जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी डी एक्स। अगर कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर द्विघात बहुपद दे दे तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ दीजिएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है। पूर्ण वर्ग विधि का 2 ठो रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि का 2 ठो रूल होता है। तो पहला रूल देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए। तो हम सवाल में देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो इसका गुणन कुछ नहीं तो 1। तो पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, एक्स के गुणन को आधा करके उसका वर्ग करना है। एक्स के गुणन क्या है, एक्स के गुणन यहाँ पे 4, इसका आधा करके इसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है। तो 4 का आधा क्या होगा, एक्स के गुणन को बोल रहा है। तो एक्स के गुणन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक्स के गुणन क्या है 4। तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, इसका आधा करेंगे 2 होगा, इसका आधा करके वर्ग करने के लिए बोल रहा है। बस इतना तो ही है पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट यहाँ पे जो लिखा है उसको वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। आप देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हमको क्या प्राप्त होता है, 2 पे होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना। पूर्ण वर्ग विधि का रूल ही है ऐसा, हम लोग पढ़े हैं 7.5 में कि इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे +c और यहाँ पे dx है तो dx। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैठ रहा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से x ले लीजिए, यहाँ से x ले लेना और उसके बगल में जो चिन्ह है उसको ले लीजिएगा। उसके बाद अंतिम में जो है उसको ले लीजिएगा, इस पे होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला है। अगर इसको सोल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या, -2 का होल स्क्वायर 4, उसके बाद +6 और यहाँ पे dx। यही होगा ना। सभी सवाल में आप इसी तरह कीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा, तीसरा नंबर पे चले जाइएगा। तो पहला नंबर पे आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में प्लस है या माइनस उसको आप लीजिएगा, उसके बाद अंतिम वालों के आप लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए। या वैसे आप पता लगा सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाइएगा, तब पर भी यही आएगा। तो हम सिंपल तरीका से इसको सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 +6, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे dx से बचेगा ना। तो आगे देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें अगर कहीं भी x या त्रिकोणमिति कोई फंक्शन दिया रहे वो x का मान होता है, और जो भी संख्या दिया रहता है संख्या a का मान होता है। अकेला कोई संख्या दिया रहे तो a का मान होता है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में x रहना चाहिए और बीच में प्लस रहना चाहिए, उसके बाद a रहना चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स है, प्लस है और ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस सवाल जो है ना, सवाल को भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लाना होगा। तो एक्स पे होल स्क्वायर था ये है, लेकिन इस पर भी होल स्क्वायर देना होगा ताकि हम इसको प्रॉपर फार्मूला के रूप में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी होल स्क्वायर देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो देखिए अब इसका अभी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2। आपको जो सवाल दिया रहे उसी को यहाँ पर लिख लेना, मतलब यहाँ पर जो दिया रहेगा ना उसी को यहाँ पर लिख लेना, प्लस a² 2 log x, फिर यहाँ पे जो दिया रहे उसी के यहाँ पे लिख के +c कर देना। तो देखिए x शुरू में क्या, x/2, उसके बाद सवाल x/2। तो x का मान क्या है, ये पूरे x का मान है और ये a का मान है। x का मान क्या है, x + 2, तो यहाँ हो गया x + 2 और बटे में क्या, बटे में 2। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है x/2, उसके बाद सवाल। तो यहाँ x/2 हो गया। तो सवाल क्या था, सवाल जो है ना यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिख देना। तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस c लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए आगे फॉर्मूला होता क्या, उसके बाद है a² 2 log a²2। a का मान क्या, a का मान √2। तो यहाँ पे प्लस दे के √2 का होल स्क्वायर करना, उस नीचे में क्या 2। उसके बाद log x बोल रहा है, क्या बोल रहा है, log x प्लस जो सवाल दिया रहे फिर वही सवाल को यहाँ पे लिख देना। तो log x, तो x का मान क्या है, x का मान है x + 2, x का मान है x + 2।
तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, उसके बाद सवाल क्या दिया था, सवाल यही दिया था ना, इसी को यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 3 यही हो जाएगा। तो आगे देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बटे में 2 और अंडर रूट क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो यहाँ पे उसी को यहाँ पे उतार दिए प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और नीचे में क्या 2। उसके बाद जो है उस टोटल को उतार दीजिए, लोग इस सब को उतार दीजिए, x प्लस 2 और प्लस में अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 उसके बाद प्लस से ई 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 और अंडर रूट क्या जो है उसको लिख दीजिए यहाँ पे 4x प्लस 3, यहाँ पे 1 रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट लॉग x प्लस सवाल जो दिया रहे उसको यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।